हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो देखिए, आज हम लोग क्लास 6 का आपकी जो 6 वाली बुक है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर 5 है पंचायती राज। ठीक है, 43 पेज नंबर के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमको स्टडी करने को मिलेगा। ठीक है, देखो यहीं पे तो पंचायती राज जो है हमें यहाँ से मिल गया है कि क्या हमने इसके अंदर पढ़ना है, क्या ये सब कुछ होता है। तो देखिए धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसके बारे में स्टडी करते जाएंगे। जब हम रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे तो हमें इसका थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए बात आती है जी पंचायती राज की। तो पंचायती राज के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो देखो पहला पिक्चर आपके लिए बना हुआ है। तो ये पिक्चर क्या है, तो ये पिक्चर मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं साइड पे आपके लिए क्या करूंगा, धीरे धीरे से सारी बातें जो है वो भी लिखता जाऊंगा और आप यहीं से इसको समझ पाएंगे। तो देखो बेसिकली इस पिक्चर में जो डिस्क्राइब किया गया है ना, ये है आपकी ग्राम सभा। इसको हम क्या बात कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ से स्टडी नहीं करेंगे, ये स्टडी मैंने किया हुआ है तो मैं आपको सीधा सीधा समझा रहा हूँ। आप चाहो तो आप इसको पर्सनली भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। ट्रांसलेशन ही तो है सिंपली। तो ये जो ग्राम सभा है जी, तो ये ग्राम सभा होती क्या है, बेसिकली ग्राम सभा जो है वो क्या होती है। तो देखिए ग्राम सभा हम लोग बोलते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये कलेक्शन होता है एक तरीके से किसका, लोगों का। लेकिन कौन से वाले, सिर्फ अडल्ट लोगों का, अडल्ट्स। तो अडल्ट्स किसको कहते हैं हम, देखो अब यहाँ पे बात आ जाती है जी अडल्ट्स। तो अडल्ट क्या होते हैं, तो देखो अडल्ट वो वाले मेल या फीमेल, ठीक है, मतलब मर्द या औरत, कोई भी लड़का लड़की जिनकी एज जो है वो कितनी हो जाती है, जिनकी एज 18+ हो जाती है, ठीक है, वो इसमें बैठते हैं। मतलब बैठ तो कोई भी सकता है, लेकिन वहां पे जो बात पे फोकस होगा तो वो इन्हीं लोगों की बात पे फोकस होगा। अब देखो 18+ इसका मिनिमम क्राइटेरिया है। फिर इससे ऊपर आप जहां मर्जी वहां जाएं। आप 18 साल के हैं तो आप वहां पे जा सकते हैं, आप बात अपनी कह सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। फिर उसके बाद 18 के बाद 20, 30, 40, 50, 100, 102, जितना 120 साल, जितनी मर्जी उतनी उम्र आपकी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ग्राम सभा जनरली एक गांव की गैदरिंग होती है जहां पे मीटिंग्स ली जाती है। जहां पे क्या होता है, मीटिंग्स ली जाती हैं। और फिर उन्हीं मीटिंग के दौरान क्या होता है, मीटिंग में ही आपका इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। इलेक्शन कंडक्ट होता है और मीटिंग में जब इलेक्शन का फैसला लिया जाता है तो फिर इलेक्शन के बाद आपका जो कुछ लोग जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, जिनमें एक आपका आता है सरपंच, ठीक है, एक सरपंच आ जाता है यहाँ से, और कुछ लोग जो हैं वो पंच बनते हैं, ठीक है। तो पंचेज एंड सरपंच होते हैं। अब देखो सरपंच जो है वो ओनली वन होता है, और पंच जो है इसमें अकॉर्डिंग टू नीड होते हैं। मतलब जितने आपके गांव है, जितने आपके लोग हैं उस गांव के अंदर, तो उसकी बेसिस पे आपके वार्ड बनाए जाते हैं ना, वार्ड। तो उन वार्ड के जो पूछना होता है, उस वार्ड के ऊपर, जिसको हम वार्ड मेंबर कहते हैं ना, तो वही वार्ड वार्ड से सिलेक्ट होके कौन आते हैं, पंच आते हैं। अब जितने वार्ड आपके होंगे उतने पंचेस वहां पे सिलेक्ट होते हैं। तो जब ग्राम सभा थी, तो ग्राम सभा में क्या हुआ जी, ग्राम सभा में कोई भी फैसला जो है वो लिया जाता है। और ग्राम सभा में फैसला लेने के बाद क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है सरपंच एंड पंचेस को। तो ये जो पंच एंड सरपंच होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि यही आपके गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी आएगा, कोई भी अगर बाहर से कोई भी लोग आते हैं ना, तो उनको कुछ भी काम होगा तो उनको सारी की सारी जिम्मेवारियां जो है वो किसको, पंच एंड सरपंच को रहती है। क्योंकि कोई भी गेस्ट अगर आ रहे हैं, जैसे देखो आपने देखा होगा पीछे, आज से कुछ 2-4 महीने पहले आपके पास एक प्रोग्राम हो रहे थे जी, जिसमें नाम था जी बैक टू विलेज। तो वही बैक टू विलेज जो है, तो वो उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन था, वो वही होते थे। तो देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं जी कि इस विलेज की बात हो रही थी ना यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ये बैठे हुए थे।
तो इस गांव के अंदर क्या हो रहा था, जब इनकी ग्राम सभा यहाँ पे बैठी हुई थी तो इस ग्राम सभा के अंदर ये कुछ बात कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम थी। तो देखो यहीं पे लिखा है कि ये विलेजर जो था, तीजा जिसका नाम था, उसने मीटिंग का स्टार्ट किया कि हाँ जी उनके पास पानी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। अब ये विलेज कौन सा, गांव कौन सा है, तो देखिए जी इनका गांव जो है उसका नाम है हारदास। ठीक है, ये कोई विलेज है, हारदास नाम का विलेज है, और जिसके अंदर क्या हो रहा है, लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही है वाटर। ठीक है, पानी की प्रॉब्लम इनको बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं जी हमारे पास पीने के लिए पानी अब अवेलेबल नहीं है। तो पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या हो गया उसमें, तो उसमें इन्होंने बोला है कि जो उनके हैंड पंप थे ना, हैंड पंप, पता ना आपको हैंड पंप क्या होते हैं। तो हैंड पंप के अंदर क्या किया जाता है जी, ऐसे मान लो आपका हैंड पंप लगाया जाता है बाहर से, और इसके अंदर से एक पाइप डाली जाती है। तो पाइप जब डाली जाती है तो ये आपका वाटर लेवल होता है, तो यहां से आप इसको ऊपर से इसको पुश करते हैं आप, और पानी जो है आपका बाहर आ जाता है। लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि ये जो पानी का लेवल था, अब ये और नहीं, क्योंकि इतना पानी हमने निकाला, हर रोज हम पानी निकाल रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो गया जी, ये जो पानी है अब यहाँ पे पहुंचा, हमारी पाइप जो है वो सिर्फ यहाँ तक ही है। तो अब ये पाइप इस पानी में है ही नहीं, तो पानी बाहर कैसे आएगा। तो हैंडपंप के पानी जो है वो खत्म हो चुका है, और इनके नलकों में पानी आता नहीं है, जो इनके टैप्स हैं, ठीक है, जो नलके हैं इनके, तो उन नलकों में भी पानी आता नहीं है। तो इसी कारण फिर क्या हो रहा है, इसी वजह से लोगों को दूर एक दरिया पे जाना पड़ता है जिसका नाम है सुरू रिवर। तो लोगों को सुरू रिवर के ऊपर जाना पड़ता है जहां से वो पानी लेके आते हैं, मतलब पैदल। और सुरू रिवर है कितना, 3 किलोमीटर दूर है जी इनके घर से। तो 3 किलोमीटर चल के उन्होंने जाना है और फिर अपने लिए पानी लेके आना है। ठीक है, तो फिर यहां से क्या हो गया जी, फिर अब इस बात का सोल्यूशन देखो, क्योंकि ये ग्राम पंचायत थी ना। देखो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम पंचायत क्या होती है। ग्राम सभा में आ जाता है सारे के सारे लोग, लेकिन पंचायत के अंदर कौन से लोग आ जाते हैं, पंचायत के अंदर आ जाते हैं सिर्फ आपके पंच एंड सरपंच, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, जो एक सिस्टमैटिकली जो उसको चलाते हैं ना, वो ग्राम सभा को जो चलाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं पंच एंड सरपंच। वही आता आपका पंचायत के अंदर। तो अब वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे जी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहीं पे निकलता है। तो इनकी प्रॉब्लम क्या थी, इनकी प्रॉब्लम थी पानी। पानी के लिए इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि हैंड पंप जो थे इनके, या बोरवेल जिसको हम कहते हैं ना, कुएं, ठीक है, तो कुएं सूख गए थे, हैंड पंप का पानी नीचे आ गया था, नलके में पानी आता नहीं था। तो उनको पानी लेने के लिए जाना पड़ता था सुरू रिवर पे, और सुरू रिवर जो था वो 3 किलोमीटर दूर था, मतलब लगभग 1 घंटा उनको वहां पे पहुंचने में लगता था। फिर पानी भर के तो फिर उनको वापिस आना था। तब इसी बात का सोल्यूशन वहां पे हो रहा है। तो जब सोल्यूशन हो रहा है तो फिर देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस लिखता हूं। तो सॉल्यूशंस में क्या हुआ जी, सॉल्यूशंस में जो पहला आदमी था, ठीक है, एक आदमी था, एक आदमी ने क्या सुजेस्ट किया उनको, उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे जी, हम पाइपिंग बिछाते हैं, पाइपिंग फ्रॉम सुरू रिवर। ठीक है, कि हम सुरू रिवर से पाइप्स लगाते हैं, और पाइप लगाने के बाद क्या करते हैं, अपने घर में नल का जो है वो, मतलब पानी उस पाइप में आएगा और हमारे घर नलकों में आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि दूसरा जो आदमी था, दूसरे आदमी ने क्या बोला, दूसरे आदमी ने बोला कि हम क्या करेंगे, डीपन द ट्यूबवेल्स, मतलब हम क्या करेंगे, उनको और गहरा करेंगे। तो देखो जी, दूसरा आदमी जो था उसने बोला कि हमारे जितने हैंड पंप्स थे ना, उसमें हम क्या करते हैं, उनको और गहरा करते हैं। डीपन का मतलब होता है गहरा। जैसे मैंने अभी आपके लिए वो बनाया था ना, कि ये मान लो इसके अंदर हमने पाइप डाल दी थी, तो पानी का लेवल यहाँ पे था, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक पाइप और जोड़ देंगे, और ये पाइप नीचे चली जाएगी, और फिर पानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फिर यहाँ से क्या हो गया जी, अब इन लोगों को क्या है, इन लोगों को ये लगने लगा कि ये जो ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये क्या है, ये बहुत कॉस्टली, क्योंकि इनके लिए क्या करें, इनको बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, क्योंकि अगर पाइपें आपको बिछानी है तो फिर पाइपें आपको लानी है, पहले तो आपको खरीद के पाइपें लानी है, फिर उनको ले जाना है,
उठा के दूर दूर ले जाना है, फिर आपको फिटिंग करवानी है, तो बहुत सारे लोग इसमें लगेंगे, बहुत सारी मैन पावर लगेगी और बहुत ज्यादा खर्चा भी आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला डीप वेल, जो हैंड पंप्स थे, हैंड पंप्स को हम क्या करते हैं जी, गहरा करते हैं। तो डीप उस खड्डे, उस ट्यूबवेल को जब वो गहरा करेंगे, तो ट्यूबवेल को गहरा करने में भी क्या है, बोला कि ये तो आपके पास कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से हम पानी निकालते हैं, तो पानी निकालने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो हैंड पंप है वो 2 साल 3 साल के बाद है ना, 3 से 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, वो फिर से पानी उसके नीचे चला जाएगा, तो हमें फिर पानी नहीं मिलेगा, तो हमें फिर से वही करना है। तो ये बोल रहे थे कि हमें जो है, हमें इलाज करना है, परमानेंट इलाज हमें करना है इस पानी का। तो उसी बीच में क्या हो जाता है, एक और मेंबर था वहां पे, सरपंच जिसको बोलते हैं। तो उस आदमी ने बोला कि देखो जी, हम क्या काम करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं, जो ये कहता है कि मैं एक बार गया था अपने भाई के पास, इसका भाई रहता था कहीं दूर महाराष्ट्र में। उसने बोला कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने बहुत सारे तरीके जो हैं वो देखे हैं जब मैं वहां पे गया था, और उसको कहते थे वाटर शेड डेवलपमेंट। तो जो उस आदमी ने जो नया सोल्यूशन बताया, वो नया सोल्यूशन था किसका, वाटर शेड डेवलपमेंट का। उसने बोला कि हम क्या करेंगे जी, एक वाटर शेड बनाएंगे, उस वाटर शेड के अंदर हम पानी स्टोर करके रखेंगे और फिर वहां से हम उसको यूज करेंगे। उसने बोला कि वाटर शेड के लिए क्या होता है, वाटर शेड के लिए गवर्नमेंट भी पैसे देती है। तो बोला देखो, ये वाटर शेड होता क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ वाटर शेड क्या होता है। तो देखो, वाटर शेड एक ऐसी टेक्निक होती है ना, जिससे क्या होता है, आपका जितना भी रेन वाटर आ रहा होता है, ठीक है, जितना भी रेन वाटर है, तो हर एक आदमी के घर से, घर की छत से क्या होता है, तो पाइप बिछाई जाती है। जैसे मान लो यही आपका छत था ना, तो इस छत से क्या होता है, एक पाइप लगाई जाती है, और पाइप ले जाके तो सीधा नीचे शेड में डाल दी जाती है, जिसके अंदर पानी भरेगा। ऐसे ही दूसरे घरों से भी आएंगी, सबके घर से ऐसे ऐसे करके पाइप्स आती हैं, और सारा का सारा पानी जो है इसके अंदर स्टोर रहता है। इसी के अंदर सारा आपका पानी रहेगा, और जब भी आपको जरूरत है, आप वहां से पानी यूज कर सकते हो। और फिर बोल रहा है कि जो हमारे पास कभी कभार नलके में आ जाएगा, या जैसे तैसे हमारे पास पानी आता है, तो उस सारे के सारे पानी को हम क्या करेंगे, एक तालाब के अंदर इकट्ठा करेंगे, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए इसको लगा सकते हैं। या फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद इसने बोला कि हम क्या करेंगे जी, बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। अब बहुत सारे पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, उनकी बहुत सारी जड़ें होंगी, और उनकी जड़ें जो है वो पानी सोख लेती हैं। पता है ना आपको कि ट्री जो होता है, उसकी रूट जो है वो क्या करती है, पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, और उससे आपका अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल राइज होता है, क्योंकि इसके अंदर, जमीन के अंदर पानी जाएगा तो पानी ऊपर ऊपर चढ़ेगा ना। तो यही इसमें कहा था। आपका किसके बारे में थे ये बात होगी जी आपकी पानी के बारे में। फिर उसके बाद अब इनके पास जो नेक्स्ट एजेंडा था, अब जो दूसरी प्रॉब्लम थी इनकी नेक्स्ट एजेंडे वाली, तो नेक्स्ट एजेंडे वाली इनकी जो दिक्कत थी, वो यहाँ पे लिखी है जी। वो इनको लिस्ट बनानी थी बीपीएल की। अब आपको पता है बीपीएल क्या होता है। देखो, बीपीएल में अगर आपको बात बता दूं, तो बीपीएल होता है, जो राशन कार्ड होता है ना, हमारा राशन कार्ड, ठीक है, जिस कार्ड पे ऊपर क्या होता है जी, हमें सरकारी राशन मिलता है। ठीक है, आप गए होंगे जहां पे आपका फूड स्टोर होता है, तो फूड स्टोर पे आपको चावल और गेहूं या आटा मिलता है वहां से। तो बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है जी, एक एक बीपीएल होता है और एक एपीएल होता है। एपीएल में आपको बताता हूँ एपीएल क्या है, और बीपीएल, तो बीपीएल का मतलब होता है बिलो पोवर्टी लाइन, और एपीएल की बात करें तो एपीएल मतलब होता है अबोव पोवर्टी लाइन, अबोव पोवर्टी लाइन। तो देखो, पोवर्टी जो है वो होती है गरीबी। पोवर्टी को क्या कहते हैं, गरीबी। तो एक सरकार ने क्या किया हुआ है, सरकार ने एक फिक्स्ड जो है क्राइटेरिया रखा हुआ है, कि अगर आप उतनी कमाई एक दिन की नहीं कमाते हैं, तो आप जो है, आप बीपीएल में आ जाएंगे, और अगर उतना सा दिन आप कमा रहे हैं तो आप एपीएल में आए। ठीक है। तो अब बीपीएल और एपीएल में फर्क क्या रहता है ना, तो बीपीएल और एपीएल में फर्क ये रहता है कि अगर आपका राशन कार्ड बीपीएल है, तो मतलब सरकार को पता है, सबको पता है कि आप थोड़े से पुअर हैं, थोड़े से गरीब हैं आप। ठीक है। और अगर आपके पास एपीएल राशन कार्ड है, तो एपीएल राशन कार्ड है तो इसका मतलब
आप पुअर नहीं है, मतलब आपके घर में कोई भी एम्प्लॉयड जो है वो हो। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके घर में भी कोई मुलाजिम होता है ना, कोई एम्प्लॉयड होता है, तो उनका राशन कार्ड एपीएल रहता है, और जिनके घर में बीपीएल राशन कार्ड है तो उनके घर में कोई भी मुलाजिम नहीं है। ठीक। तो फिर यहाँ पे आ गया जी आपके पास एजेंडा ग्राम सभा में बीपीएल में है। तो जैसे ही वहां पे लिस्ट आ रही थी, अब उसको उस लिस्ट को उन्होंने छानना था ना, बोलना था कि कौन सा वाला जो है वो एपीएल में जाएगा और कौन सा वाला बीपीएल में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे बोला कि जैसे ही मतलब वहां पे बात शुरू हो गई, तो फिर उसके बाद में एक नाम आता है जिसका नाम है नटवर। तो कोई नटवर लाल है, तो बोला कि नटवर ने क्या किया है जी, मसा मसा ही उसने कलर टीवी खरीदा है। कैसा वाला? कलर टीवी, रंगीन टीवी जो हमारे घरों में है आजकल। एंड हिज सन हैज सेंट हिम ए न्यू मोटरसाइकिल, और उसके बेटे ने क्या किया जी, उसको नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। मसा मसा ही उसके बेटे ने उसको मोटरसाइकिल भेजी है। तो यहाँ पे जो एक और नाम है सोरजामल, तो ये क्या करती है जी, जो उसके साथ में बैठा है सरोज, जो है वो सुखी बाई से कहती है कि हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट, की ये बिरजू जो है, इस बिरजू का नाम जो है वो लिस्ट में कैसे आया। उसके पास तो बहुत ज्यादा जमीन है ना। तो ये लिस्ट जो है, इस लिस्ट में सिर्फ गरीब लोगों का नाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिरजू का नाम आ रहा है। बिरजू जिसके पास कलर टीवी है, मोटरसाइकिल है और बहुत सारी जमीन भी है। अब जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, जो अपने जमीन से क्या करता था, अपने लिए मक्की चावल का इंतजाम कर पाता था, तो उसको भी एपीएल में रखा जाता था पहले पहले। क्योंकि देखो, ये जो आपकी किताब है ना, ये काफी साल पुरानी है, 10 20 30 साल की पुरानी किताब है ये। तो इसकी बेस्ड पे क्या होता था, इस पे ये जो एपीएल आपका राशन कार्ड जो बनता था ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, किसकी, आपके पास कितनी जमीन है, उस जमीन के बेस पे आपका ये वाला राशन कार्ड बनता था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक और नाम आता है कि बिरजू के पास बहुत ज्यादा जमीन है। एक है जी बिरजू, और दूसरा है ओम प्रकाश। तो बोला बिरजू के पास बहुत ज्यादा जमीन है और ओम प्रकाश के पास कुछ भी नहीं है, वो जमीन ही नहीं है उसके पास। वो क्या करता है, वो दूसरे लोगों के खेत में मजदूरी करता है, वो अपना घर जो है वो चला रहा है। तो नटवर और बिरजू जो है वो दोनों क्या हैं, दोस्त हैं अमीर चंद के। तो जो अमीर चंद की पावर के साथ जो है क्या हो रहा है, इसका बिरजू का राशन कार्ड जो है वो बीपीएल बनने जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अमीर चंद है वो एक जमींदार है, और वो अभी भी बहुत सारे लोगों पे उसका सिक्का जो है वो चल रहा है। क्योंकि पहले के जो जमींदार होते थे ना, ठीक है, जिनको हम लैंड ओनर्स बोलते हैं, तो उन जमींदारों का क्या होता था, पूरे गांव के ऊपर राज चलता था। वही सब अपनी जमीन जो है वो दूसरे लोगों को देते थे आधे पे लगाने के लिए, और वहां से उनसे वो टैक्स वैक्स ले लेते थे। तो वहां पे जो सरपंच था जी, जिसको हम पंचायत का प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो वो इस बात को नोटिस कर लेते हैं, और फिर वो वहां से पूछते हैं उसको कि क्या है जी नटवर और बिरजू का क्या मसला है। तो फिर जो अमीर चंद जो था, जिस जो बहुत बड़ा लैंड ओनर था अमीर चंद, ठीक है, तो वो वो सरपंच को बोलता है कि ओम प्रकाश का नाम जो है वो लिस्ट में नहीं है। तो जो दूसरे होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ओम प्रकाश है इसको राशन कार्ड जो है वो बीपीएल देना चाहिए, क्योंकि इसके पास जमीन नहीं है। अगर इसके पास जमीन नहीं है तो ये क्या होता है, ये गांव से बाहर चला। अब पैसे ही नहीं है, जमीन नहीं है तो जमीन नहीं है तो अनाज नहीं है, मतलब रोटी नहीं है, ठीक है, मक्खियां नहीं है या चावल नहीं है, तो बच्चों को खिलाएगा कैसे। तो वो क्या करता है, वो अपने गांव से बाहर चले जाता है, और बाहर जाके वो मजदूरी करता है, वहां पे पैसे कमाता है और अपने बच्चों का पेट पालता है। तो फिर यहाँ पे पंचायत सरपंच जो थे वो बोलते हैं कि नहीं जी, हम उसके घर में गए थे लेकिन उसके घर में हमें कोई मिला ही नहीं, तो फिर हमें पता ही नहीं था ये कौन है या क्या करता है ये। तो फिर सारे गांव वालों ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये काम करने के लिए बाहर जाता है, इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसका राशन कार्ड जो है वो बीपीएल में होना चाहिए। तो सरपंच जो है वो बोलता है कि आप क्या काम करो, आप उनकी मतलब अपने जो पंचेस थे ना, उन पंचेस को वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप इसकी छानबीन करो, और सही सही जल्दी जल्दी से जितना जल्दी हो सके मुझे ये बात का पता दो कि उसके पास जमीन है या नहीं है, उसका राशन कार्ड हमें कैसा रखना है। ठीक है। तो आधा सा ये यूनिट आज आपका हो गया है।
तो इसके नेक्स्ट में हम लोग जो हैं वो कल इसका पार्ट कर लेंगे और फिर इसके आंसर्स मैं आपको भेज दूंगा। तो लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।